हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी के बारे में जाना तथा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगाएं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी से मतलब है अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया जाए और उसको कहा जाए कि किसी सॉल्वेंट में इसको डिज़ोल्व करो, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो आपको सॉल्यूट दिया गया है, ठीक है, वो कितना डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाएगा, वो उसकी क्या बन जाती है, सॉल्युबिलिटी। यानी अगर हम कहें कि 100 ग्राम वाटर में आपने शुगर ऐड करना है, ठीक है, तो आपने उसमें शुगर ऐड करा, ऐड करते करते आपने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद शुगर डिज़ोल्व होना क्या हो गई, बंद हो गई। तो आपने क्या देखा कि इतना अमाउंट शुगर का जब ऐड हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें शुगर डिज़ोल्व नहीं कर सकते, यानी शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। यानी सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी या उसमें कम्प्लीटली मिसफिल हो जाएगी, वो उसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइंड करता है। ठीक है, तो कहा गया है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हम लोग जनरली कितना लेते हैं, 100 ग्राम, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, यानी किसी भी सॉल्वेंट के पर्टिकुलर गिवन अमाउंट यानी 100 ग्राम में सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी जो उसमें क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइंड करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड यानी ऑल गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर एज इन अदर लिक्विड टू अ ग्रेटर और स्मॉलर एक्सटेंट। ठीक है, जैसे कि अदर लिक्विड में गैसेज क्या होती हैं, कम क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, उसी तरह से वाटर में भी गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर में आपकी ऑक्सीजन गैस क्या होती है, सॉल्युबल होती है, तो वो कम क्वांटिटी में होती है। कहीं कहीं कुछ गैसेस ऐसी हैं जो वाटर में क्या कहेंगी, मैक्सिमम क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाएंगी। जो कि डिपेंड करता है कि वो गैसेस कैसी हैं, यानी किस नेचर की गैसेस हैं। यानी कहते हैं गैसेस लाइक O2, N2, H2 एटसेट्रा डिज़ोल्व इन वाटर टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, यानी H2O2 N2 जैसी जो नॉन पोलर गैसेज हैं, ये आपकी क्या होती हैं, वाटर में लेस अमाउंट में डिज़ोल्व होती हैं। वेयर एज द गैसेज लाइक NH3, SO2, HCl एटसेट्रा आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जबकि जो पोलर गैसेज है जैसे अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया, जो पोलर इन नेचर होने की वजह से ये वाटर में क्या होती हैं, हाईली सॉल्युबल होती है। यानी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिफेक्ट करती है, जो कि उसको ग्रेटर और स्मॉल अमाउंट में डिज़ोल्व करने के लिए होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो गैसेस होती हैं वो ग्रेटर या स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट में क्या होती है, डिज़ोल्व होती हैं। तो अब बात कर लेंगे उन फैक्टर्स के बारे में, यानी फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जिसमें फर्स्ट आ जाता है बेटा आपका नेचर ऑफ द गैसेस। यानी जो गैसेस आप ले रहे हो उनका नेचर कैसा है, यानी जो गैसेस हैं वो हाईली मतलब कि पोलर इन नेचर है या नॉन पोलर इन नेचर है, या हम कह लें ऐसी गैसेज जो ईजिली लिक्विफाइड हो जाती है, ईजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, या कुछ गैसेज जो हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे लिक्विफाइड होती हैं, यानी ठीक है लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो गैस क्या होगी, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी या नहीं होगी। तो कहते हैं गैसेज विच कैन बी ईजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। जो ऐसी गैसें हैं जो ईजिली क्या हो जाएंगी, लिक्विफाइड हो जाएंगी, यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्वेंट में क्या होती है, ज़्यादा होती है उन गैसेस के कंपैरिजन में जो ईजिली लिक्विफाइड ना हो। जैसे कि SO2 इज़ मोर सॉल्युबल दैन H2 एंड O2 इन वाटर। जैसे आपको CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ईजिली लिक्विफाइड हो जाती है, जबकि H2 और O2 जो है बहुत ही लो टेम्परेचर पे लिक्विफाइड होती हैं। इसका मतलब जो CO2 होगी वो आपकी वाटर में हाईली सॉल्युबल होगी, जबकि H2 और O2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, लेस होगी। इसीलिए जो आपकी वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यानी क्वांटिटी, सॉल्युबिलिटी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, कि जो ऑक्सीजन गैस है वो इजीली लिक्विफाइड नहीं होती, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी वाटर में इसकी कम होती है। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा वो है आपका नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो जिसमें आपको गैस को डिज़ोल्व करना है उसका क्या नेचर है, वो कैसा है, वो पोलर है या नॉन पोलर है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो कहते हैं द गैसेज विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर मच मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन अदर सॉल्वेंट। कहती हैं ऐसे गैसें
जो वाटर के कांटेक्ट में आने पर या वाटर के साथ जब सॉल्यूशन बनाया जाता है, यानी एक्वा सॉल्यूशन बनाए और उनमें वो गैसेस क्या हो जाएं, आयनाइज हो जाएं, तो ऐसी गैसेस क्या होंगी, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। अगर आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट दिया जाए जिसमें ऐड करने पे गैसें आयनाइज ना हो, उनमें उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यानी जो आपको सॉल्वेंट दिया जा रहा है उसका नेचर कैसा है, वो गैसेस को आयनाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अगर वो क्या कर देगा, गैसेस को आयनाइज कर देगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और गैसेस को आयनाइज नहीं कर पाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो कहते हैं गैसेस लाइक HCl एंड HNO3 आर हाईली सॉल्युबल, क्योंकि ये आपके क्या पोलर इन नेचर होने की वजह से ईजिली गैस जो होते हैं आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट कांटेक्ट में आने पर। तो गैसेस लाइक HCl और HNO3 आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच दे डू नॉट आयनाइज। जबकि अगर हम किसी अदर सॉल्वेंट, जैसे हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है, अल्कोहल ले लिया, इनमें इनको अगर हम डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, जो कि पोलर है, ईथर हो गया, तो ये आपके क्या है, नॉन पोलर इन नेचर हैं, तो इनमें अगर इनको हम डिज़ोल्व करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है कि आप सॉल्वेंट कैसा ले रहे हो, ठीक है, वाटर जैसा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हो या बेंजीन, टालुइन या आपका ईथर जैसा आपका ऑर्गेनिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, उस पर अभी गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कहते हैं कि जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे, तो जाहिर सी बात है गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम सॉल्युबल होने लगेंगे। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, लिक्विड गैस जो होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, बहुत ही तेज़ी के साथ इंक्रीज़ करती है, जिससे गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वहाँ से स्कैप करने लगते हैं, यानी वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। ऐसा होने से उनकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो कहते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट गैसेस in liquid decreases with increase of temperature. When a solution of a gas is heated, the gas is usually expelled. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप उसको हीट करते हो सॉल्यूशन जिसमें गैस को डिसॉल्व किया गया है, तो उसमें जो प्रेजेंट गैस है वो क्या करती है, एक्सपेल्ड होने लगती है, यानी वहाँ से बाहर निकलने लगती है, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और नेक्स्ट है बेटा आपका प्रेशर। तो प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट करता है, तो कहते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, यानी किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। क्यों, कहते हैं एज प्रेशर इंक्रीजेज गैस मॉलिक्यूल कम क्लोजर एंड गेट ईजिली सॉल्वलाइज्ड इन सॉल्वेंट, क्योंकि जैसे जैसे आप गैस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, तो गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे। क्लोज आने से उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा और वो ईजिली लिक्विफाइड हो जाएंगे। अगर वो ईजिली लिक्विफाइड हो जाते हैं तो सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी और फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के बारे में आज हमने जाना, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज की वीडियो में इतना है, ठीक है।